हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एस्पिरेंट कोचिंग अल्मोड़ा के इस नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम है अजय जोशी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य अकादमी में फिल्म एवं टीवी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उदय शंकर कौन है और उदय शंकर नृत्य अकेडमी अल्मोड़ा के अंदर आखिर स्थापित हुई कैसे। तो आज हम इसी इतिहास पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करने का कष्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उदय शंकर कौन थे। इनके ब्रीफ, बेसिक और जो थोड़ा विवादित बातें रही हैं इनके जीवन से संबंधित, तो उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो उदय शंकर हैं, इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर वर्ष 1900 ईस्वी में, और जो जन्म स्थान है वो है राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर में भी एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं हम लोग झालवाड़ा। तो वहां से बेसिकली ये बिलोंग किया करते थे। इनके पिताजी झालवाड़ा के राजा के वहां पर बैरिस्टर एज अ लॉयर जॉब वहां पर किया करते थे। तो वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद धीरे इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिताजी ने भी झालवाड़ा के राजा के वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन जाने का फैसला किया। तो वर्ष 1918 के अंदर वे लंदन चले गए और अपने बच्चों, यानी कि जिसमें आपके उदय शंकर थे, उनको भी अपने साथ लेकर गए हैं। तो इसके बाद जो 18 वर्ष की यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इसके बाद इन्होंने जो बाकी की शिक्षा है वो अपनी लंदन से ही की है। लंदन के बाद ये कुछ समय के लिए पेरिस गए। ये मूल रूप से पेंटिंग का शौक रखते थे, इन्हें पेंटिंग करना काफ़ी पसंद था, तो ये पेंटर बनना चाहते थे। लेकिन धीरे इन्हें डांस में अत्यधिक रुचि होने लगी, जिसके कारण से ये डांसर बन गए। वर्ष 1929 के अंदर ये भारत वापस लौटे हैं और 1931 में, वर्ष 1931 के अंदर इन्होंने बॉम्बे में, आज की डेट में इसे मुंबई कहा जाता है, माँ मुंबा देवी के नाम से 1996 में इस बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। तो 1931 में इसी बॉम्बे नामक स्थान, इसी बॉम्बे में इन्होंने पहला इंडिया की, कह सकते हैं आप लोग, ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी डांस एकेडमी थी जो कि यूरोपीय व्यक्ति के साथ मिलकर स्थापित की गई थी। तो यूरोपीय में इन्होंने बॉम्बे में ही पहली यूरोपियन इंडियन डांस एकेडमी की स्टैब्लिशमेंट की थी। इसके 3 वर्षों के पश्चात 1934 में इनका पहली बार अल्मोड़ा आगमन हुआ था। अब अल्मोड़ा का क्षेत्र इनको इतना भाया, इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अल्मोड़ा ही रहने की सोची थी। लेकिन कुछ समय के बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये यहाँ से चले गए थे। लेकिन मात्र 4 सालों के बाद वर्ष 1929 में इनकी पुनः अल्मोड़ा वापसी हुई थी और अपने साथ ये कई सारे लोगों को लेकर आए थे, जिनमें बॉलीवुड की कई सारी नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हैं। तो 1938 में ये यहाँ आने के बाद इन्होंने धारानौला के अंदर, धारानौला का जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने उदय शंकर, यानी कि अपने ही नाम से इंडियन कल्चरल सेंटर की स्थापना की थी। सेंटर की स्टैब्लिशमेंट की और बेसिक इसका जो गोल था वो ये था कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी उनके अंदर भी जो है डांस की शैली को विकसित करना। डांस के क्षेत्र में इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई मानद डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन इन्होंने डांस की ऐसी शैलियों का विकास किया कि इन्हें वर्तमान समय में आधुनिक नृत्य का जनक भी कहा जाता है। एक तरीके से इनके बारे में लिखा हुआ है, मैं कई बुक्स जो है इनके बारे में पढ़ी हुई थी, अभी आपको भी उनके बारे में अवगत कराता हूँ। तो उन बुक्स में ये लिखा हुआ, ये मेंशन्ड है कि इन्होंने यूरोपीय, पहाड़ी, इंडियन, द्रविडियन यानी कि साउथ इंडियन जो कल्चर है उसकी एक अलग से एक नृत्य शैली विकसित की थी, जिसे संलयन शैली यानी कि पूरा मिक्स्ड फॉर्म कहा गया था आपका। तो उदय शंकर जो थे बहुत ही जबरदस्त डांसर हैं और आधुनिक नृत्य के, यानी कि आप कह सकते हैं वर्तमान समय का जो नृत्य डांस फॉर्म है भारत के अंदर, उसके जनक भी कहे जाते हैं। तो उदय 3 वर्षों के पश्चात 1941 में इस उदय शंकर इंडिया या इंडियन कल्चरल सेंटर को ज्वाइन किया था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अभी बहुत हैरानी की बात है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का भी जो जन्म है वो 1980 में हुआ था और सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु भी 1977 में हुई थी। और ये संयोग ही था कि उदय शंकर जी का भी जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और 1977 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1941 में सुमित्रा नंदन पंत ने इस इंडियन कल्चरल सेंटर को ज्वाइन किया था।
लेकिन कुछ ही समय के पश्चात ये हमें देखने को मिलता है कि ये सेंटर जो है बंद हो गया, और बंद होने का जो वर्ष है वो कई बुक्स में 1942 है और कहीं जगह 1943 लिखा हुआ है। तो जो मैं रिसर्च कर पाया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 1942 शुड बी द राइट आंसर। आप लोग एक बार इसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और यही इसके बंद होने के पीछे के कई सारे कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। जितना इनको फंड इसके लिए मिलना चाहिए था, जितने इनको हेल्प मिलनी चाहिए थी लोकल एरियाज से, उनको नहीं मिल रही थी। दूसरा जो इसका कारण बताया जाता है वो ये है कि यहाँ कुछ लोग इनसे थोड़ा सा ना नाराज से रहते थे कि ये डांस सिखाते हैं। तो अल्मोड़ा के लोकल्स, आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद कई अल्मोड़ा के बुद्धिजीवी मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इनसे, बुक्स में जो लिखा हुआ है वो है लिटरली घृणा करते थे। ये शब्द जो है इस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक कारण वो रहा कि जो लोकल्स थे वो इनसे नाराज, और जो तीसरा कारण रहा था वो था अल्मोड़ा नगर पालिका में इनके वाहन पर लगने वाला बार बार का टैक्स। एक्चुअली एक लोकल एरिया सिटोली पड़ता अल्मोड़ा में, ये वहाँ रहा करते थे और उस समय वो क्षेत्र अल्मोड़ा नगर पालिका के अंदर नहीं था। तो जब भी इन्हें सिटोली से अल्मोड़ा आना होता था तो इन्हें नगर पालिका को इनके वाहन को टैक्स देना होता था। जितनी बार, इनकी एक दिन में अगर 10 बार भी आ रहे हैं तो उतनी बार इनको टैक्स देना पड़ता था। ये क्या किया कि यहाँ पर इस इंडिया कल्चर सेंटर को जो है इन्होंने बंद कर दिया। एंड 1943 में, वर्ष 1943 में, 42 में बंद करने के बाद 1943 में ये अल्मोड़ा से चले गए। लेकिन इनके डांस के जो फॉर्म्स थे उसको पहाड़ के क्षेत्रों में आज भी परफॉर्म किया जाता है। उदय शंकर नृत्य एकेडमी में इसको परफॉर्म किया जाता है। अब इनके बारे में कुछ बातें और समझने की कोशिश करते हैं। इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था अमला शंकर। हालांकि इनकी एक पत्नी और भी थी, विदेश में 2 शादियां थी इनकी। और जो इनके जो भाई हैं, मतलब भाई रहे हैं, अब तो निधन हो चुका 2012 में, उनका नाम रहा है रविशंकर। जो रविशंकर हैं बच्चों, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि रविशंकर जो हैं ये सितार वादक रहे हैं और भारत में सबसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बता सकते हैं आप लोग? 1968 में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। वहीं रविशंकर का एक आपका ईयर और भी आता है। इनको 1999 में, वर्ष 1999 के अंदर भारत रत्न से भी अवार्ड किया गया था। भारत रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ था रविशंकर को, जो कि इनके भ्राता थे। वर्ष 1920 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो ये बर्थ का डेट है और ये इनकी डेथ की डेट है। वहीं जो इनकी पत्नी है अमला शंकर, ये भी नृत्यांगना रही है। नृत्यांगना रहते हुए इन्हें 1991 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 2 बातें जो है, जो इनके रिलेशनशिप में जो लोग रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बात मैंने आप लोगों से की। रोल क्यों निकल कर आता है अमला शंकर का, थोड़ा आप इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो अमला शंकर है, इनके बारे में कहा जाता है कि उदय शंकर की मृत्यु के पश्चात अमला शंकर ने कई सारे प्रयास किए थे अल्मोड़ा के अंदर इनकी ही याद में एक डांस एकेडमी स्टार्ट करने की। तो इन्होंने कई सारी कोशिशें की और 1999 के टाइम पे, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट चला करती थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उस समय सरकार हुआ करती थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उस समय हुआ करती थी। तो उस समय के जो पर्यटन मंत्री थे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए 2001 में अल्मोड़ा के अंदर ये डांस एकेडमी को शुरू करने की, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, इसकी स्वीकृति मिल गई थी, इसकी परमिशन मिल गई थी। 19 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा आप लोग। मैं पीआईबी से डेटा लिया हुआ हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डेटा कलेक्ट किया मैंने। तो 19 अक्टूबर 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम ने ये जो उदय शंकर नृत्य एकेडमी है या डांस एकेडमी है, इसकी नींव का पत्थर रखा हुआ था सबसे पहली बार। तो 19 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना के लिए, इसकी स्थापना यानी कि इसका शिला पूजन किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसको निर्मित होना था वर्ष 2005 तक, लेकिन बजट का अभाव रहा तो ये पूरा नहीं हो पाया। इसलिए ये डांस एकेडमी पूरी नहीं हो पाई, कंस्ट्रक्शन इसका नहीं हो पाया। इसलिए इसका टारगेट रख दिया गया वर्ष 2008 तक भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इसलिए टारगेट रख दिया गया 2015।
2015 में ये बनकर पूर्ण हुआ है उदय शंकर नृत्य एकेडमी। आज की डेट में अल्मोड़ा में जब आप धारानोला पहुंचते हैं, बहुत फेमस लोकेशन है यहाँ का, लोकल एक आप कह सकते हैं, आप लोग एक बस स्टेशन एरिया है और स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है फलसीमा में भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं और योग करती नृत्यरत मुद्रा में हमें कुछ ऐसे चित्र देखने को मिल जाते हैं। इसी उदय शंकर नृत्य एकेडमी का वर्ष 2015 के अंदर कार्य पूर्ण हुआ और 2016 में इसने कार्य अपना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल 2016 की बात है। अब मैं जो पूरा डेटा दिया हुआ हूँ वो बेसिकली किसके लिए है? आपका उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिल्म एंड टीवी, मैं हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा, प्रशिक्षण संस्थान। फिल्म एंड टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्टैब्लिशमेंट हो रही है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ हो रही है? इसी डांस एकेडमी के अंदर हो रही है। पहले अगर आपको फिल्म में काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको सीधे डायरेक्ट पुणे जाना पड़ता था, लेकिन अब हर टाइप का जो आर्ट फॉर्म है, परफॉर्म किया जाना है, वो आपका इसी डांस एकेडमी में कंप्लीट होगा। इसकी घोषणा 24 अप्रैल को की गई है। दूसरा, मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ जो फिल्म पॉलिसी को लेकर है। अब इसको वॉश आउट कर लेते हैं पहले। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड फिल्म नीति की। हालांकि इस नीति के बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा। उत्तराखंड फिल्म नीति आई थी बच्चों 10 अगस्त 2015 को, और इस पर संशोधन हुआ है 6 फरवरी 2019 को। उत्तराखंड फिल्म नीति का जो बेसिक गोल है वो है उत्तराखंड के अंदर फिल्म्स को, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर फिल्म्स का किया जाना, ताकि उत्तराखंड का जो कल्चर है और जो टूरिज्म है उसको प्रमोशन, उसको बल मिल सके। इसी के लिए 27 अगस्त 2016 को उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिंदी में पूरा बोलते हैं इसको, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई। और इस उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के बारे में भी कुछ बातें आपको फटाफट से समझा दिए देते हैं। इस पर कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको एक इसके प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे और 2 इसके जो हैं वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। एक होंगे सीनियर और एक होंगे आपके जूनियर। जो प्रेसिडेंट होते हैं, मैं इन पर बात कर लेता हूं फटाफट से आप लोगों से। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये लोग क्षेत्रीय भाषा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, और इसके साथ साथ जो हिंदी भाषा होती है बच्चों, इसके प्रमुख ज्ञाता होते हैं। और साथ ही साथ इनको जो है फिल्म के क्षेत्रों में बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है। तो 2000, अच्छा हाँ, ये जो है दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही है। तो एक वरिष्ठ होते हैं और एक कनिष्ठ होते हैं। ये जो 2 सदस्य हैं, वर्ष 2016 के अंदर जब भी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, तो उस टाइम पे ये जो 2 सदस्य थे, सीनियर बनाए गए थे तिग्मांशु धूलिया, उपाध्यक्ष तिग्मांशु धूलिया थे, और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे वो थे कौन? आपके हेमंत पांडे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। बाकी जो जितने बचे हुए सदस्य होते हैं, लाइक कितने आपके 15 जो सदस्य हैं ना, जैसे यहाँ 1 2 3 हो गए, और जो 15 सदस्य हैं, ये 15 सदस्य होते कौन हैं? आप फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म को आप फॉरेस्ट में शूट करते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर शूट करते हैं, किसी शहरी क्षेत्र के अंदर शूट करते हैं, कोई भी और क्षेत्र, जैसे तालाब का क्षेत्र है, माउंटेनियस रीजन है, उसको वहाँ पर आप लोग इसकी शूटिंग कर रहे हैं, मान के चलिए। ऐसी स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, उतने ही सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं वो ये जो 15 लोग होते हैं वो इनके सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, उनके जो सीनियर मेंबर्स होते हैं। तो ये 15 सदस्य जो हैं, ये कौन कौन है? आपके अलग अलग विभाग के हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शामिल है, टूरिज्म मिनिस्ट्री शामिल है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट शामिल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। बाकी इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें इसके बारे में की हैं। अब ये फिल्म नीति संशोधन और ये सारी की सारी चीज़ें आई हैं। फिल्म नीति में एक बात यह है कि अगर उत्तराखंड में अगर फिल्मों की शूटिंग होती है, उसका 75%
किसी भी फिल्म की शूटिंग अगर उत्तराखंड में होती तो अगर उसका 75% पार्ट यहाँ पर शूट किया जाता है तो 1.6 करोड़ रुपीस की सब्सिडी जो है उत्तराखंड सरकार उनको देती है। अर्थात जितना पैसा उनको दिया जाना है यहाँ पर शूटिंग करने के लिए उसका उससे 1.6 करोड़ रुपीस माइनस हो जाएगा। तो बेसिक इसका ये है। बाकी उदय शंकर जी के बारे में बात कर दूंगा। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर जी माने जाते हैं। बच्चों एक बात लास्ट इनके बारे में बता दूंगा, 1962 के अंदर इनको मिला हुआ था संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। 1971 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं और उत्तराखंड के क्षेत्रों में इनका योगदान अविस्मरणीय है। आज की वीडियो में इतना ही। तहे दिल से बहुत बहुत